एक खामोश सुबह गांव के बेंच पुराने दरख्त के नीचे गरीब बाबा सुकून से बैठे थे। लोग आते जाते थे, मगर बाबा खामोशी से अल्लाह को याद कर रहे थे। कुछ लोग गरीब बाबा को नज़रअंदाज करके गुजर जाते थे, कुछ हैरत से उनकी तरफ देखते, मगर बाबा खामोश और मुतमईन बैठे रहते। इसी वक्त एक नक्शबंदी दरवेश गांव के रास्ते पर नमूदार हुआ। उसके चेहरे पर सुकून और आंखों में रूहानी नूर था। गांव के लोग एहतराम से दरवेश के गिर्द जमा हो गए, मगर दरख्त के नीचे गरीब बाबा पहले की तरह खामोश बैठे रहे। नक्शबंदी दरवेश की नज़र अचानक गरीब बाबा पर पड़ी। वो हैरत और एहतराम के साथ उनकी तरफ देखने लगा। दरवेश आहिस्ता आहिस्ता गरीब बाबा की तरफ बढ़ा। गांव के लोग खामोशी से ये मंजर देखने लगे। दरवेश अदब से गरीब बाबा के पास बैठ गया। ये मंजर देखकर गांव वाले हैरान रह गए। दरवेश ने मोहब्बत से गरीब बाबा से बात की। बाबा ने नरमी से हिकमत भरी बातों में जवाब दिया। गांव वाले आपस में सरगोशियां करने लगे। सब सोच रहे थे कि दरवेश इस सादा बाबा के पास क्यों बैठा है। नक्शबंदी दरवेश खड़ा हुआ और लोगों से नरमी से बात करने लगा। उसने एहतराम से गरीब बाबा की तरफ इशारा किया। अब गांव वालों की नज़र में गरीब बाबा की इज्जत बढ़ने लगी। लोग एहतराम के साथ उनके करीब आने लगे। लोग दरख्त के नीचे गरीब बाबा के गिर्द बैठ गए। वो खामोशी से उनकी सादा मगर दाना बातें सुनने लगे। गरीब बाबा मोहब्बत और सुकून के साथ लोगों को नसीहत करने लगे। माहौल रूहानियत और सुकून से भर गया। गांव वालों ने एहतराम से गरीब बाबा को खाना और पानी पेश किया। बाबा ने आजिज़ी से उनका शुक्रिया अदा किया। अब लोग गरीब बाबा को देखकर अदब से सलाम करने लगे। बाबा दुआ के लिए हाथ उठाकर सबको बरकत देने लगे। बच्चे भी गरीब बाबा के पास बैठकर खुशी से उनकी बातें सुनने लगे। दरवेश खामोशी से ये मंजर देखकर मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद नक्शबंदी दरवेश गांव से रुखसत होने लगा। लोग एहतराम से उसके गिर्द खड़े हो गए। दरवेश ने गरीब बाबा का शुक्रिया अदा किया। बाबा ने मुस्कुराकर उसे दुआ दी। दरवेश के जाने के बाद भी लोग गरीब बाबा के पास बैठे रहे। वो सुकून से उनकी बातें सुनते रहे। शाम के वक्त सूरज गुरूब हो रहा था। गरीब बाबा उसी दरख्त के नीचे बैठे थे और गांव में सुकून और मोहब्बत फैल चुकी थी।